दोस्तों कैसे हैं आप लोगों को पता है कि हम अम्ल तथा भस्म के गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 गुण हमने पहले पढ़ चुका है। तीसरा गुण पढ़ रहे हैं अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन सूचक। किस तरह से कौन सा भस्म कैसे रंग परिवर्तन होता है, अम्ल से कैसे रंग परिवर्तन होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर क्लास में शामिल रहें। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अम्ल तथा भस्म कुछ रंजकों के रंग में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। कुछ अम्ल तथा भस्म कुछ रंजकों को बदलने में यानी रंग बदलने में सहायक होते हैं, सक्षम होते हैं। इन रंजकों में एक रासायनिक सूचक लिटमस है, जिसे थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया है। थैलोफाइटा जो है लाइकेन पौधे से निकाला गया है। लाइकेन एक पौधा है, उससे उसको निकाला गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि थैलोफाइटा जो है ये निकाला गया है। यहाँ तक आपको कोई समझने में अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। इससे आगे पढ़ते हैं। अम्ल में लिटमस को लाल तथा क्षारीय में नीला कर देता है। अगर अम्ल में अगर लिटमस को मिला दिया जाए तो वो अम्ल में अगर लिटमस को लाया जाए तो अम्ल उसे क्या कर देते हैं, रिएक्शन करके लाल कर देते हैं। और बेस जो है यानी क्षारीय पदार्थ जो है उसमें अगर क्षारीय में कोई लिटमस दे दिया जाए तो उसमें नीला रंग कर देता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप नीला रंग को अगर अम्ल में डुबाते हैं तो आपको लाल कर देगा, क्योंकि नीला एक भस्म है। भस्म को अगर अम्ल में देते हैं, भस्म का रंग वाले जो नीला रंग का है वो अगर अम्ल में जाता है तो वो लाल कर देता है, और लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, क्षार नीला कर देता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फूलों तथा सब्जियों के रंग, फूलों तथा सब्जियों के रंग अम्ल द्वारा प्रभावित होते हैं। फूल और सब्जी आप जो देखते हैं उसका भी रंग अम्ल द्वारा प्रभावित होता है। नर्सरी में पिटूनिया फूलों के रंग में परिवर्तन देखा होगा। शुरुआत में आप पिटूनिया फूल का जो है परिवर्तन देखा होगा रंग में। नर्सरी मतलब शुरुआत। ठीक है, पहली वर्षा में उपस्थित अम्ल से इन फूलों की पंखुड़ियों का रंग गाढ़ा बैंगनी हो जाता है। जब पहली वर्षा पड़ती है तो अम्ल इन फूलों की पंखुड़ियों का रंग क्या होता है, गाढ़ा बैंगनी हो जाता है, बैंगनी कलर का हो जाता है। इसमें भी अम्ल का प्रभाव पड़ा, तभी तो रंग बदला गाढ़ा रंग का, गाढ़ा बैंगनी। तो इसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट है अन्य पदार्थ। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, कुछ फूलों के पत्ते से पिटूनिया तथा जेरेनियम आदि के रस भी अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करने पर भी सक्षम, कुछ दर्शाने में सक्षम होते हैं। या अम्ल से अभिक्रिया किया है या क्षार से अभिक्रिया किया। इस सब से अगर अम्ल से रिएक्शन कराया जाए तो इससे पता आपको लग जाएगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में बार बार आने से ऑब्जेक्टिव में सबसे मेन प्रॉब्लम होता है विद्यार्थियों की। लिखित में तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, 1-2 नंबर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट है सूचक। सूचक क्या है? वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है, पूछा जाए सूचक किसे कहते हैं, वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है उन्हें सूचक कहते हैं। ये बात समझना है। नोट यानी कुछ पॉइंट है, नोट में आप इसको याद रखिएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दिए। ठीक है, सूचक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आपको आंसर देना है उदासीनीकरण के अभिक्रिया के समापन में, यानी जब उदासीनीकरण अभिक्रिया समाप्त होते हैं तब इसको सूचक में उपयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी, और इसके हम एक चार्ट बनाए हैं। उस चार्ट से आपको याद रखना है कि कौन अम्ल से अभिक्रिया करके कैसा रिएक्शन देता है और क्षार से अभिक्रिया, क्षारीय पदार्थ से अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है, ये आपको समझना है। तो चलिए आज हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा पॉइंट है। देखिए, सूचक में आपको लिटमस है, रंग परिवर्तन मामले है क्षारीय। ठीक है, लिटमस को अगर आम्ल पदार्थ में दिया जाए तो लाल,
और क्षार में दिया जाए तो नीला। मैथिल ऑरेंज को अगर आंवले में डाला जाए तो लाल और क्षारीय में पीला। फिनोल्फथालीन का आंवले में रंगहीन और क्षारीय में गुलाबी। हल्दी का जो है अम्ल में पीला और क्षार में लाल या भूरा। चुकंदर में लाल बैगनी और क्षारीय में पीला। ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है तब का ये रंग कलर दिखा जा रहा है। लाल गोभी का पत्ता, गोभी कई रंग का होता है तो इसमें 2-3 गोभी का पत्ता अगर अम्ल से विक्रिया करता है लाल बैगनी बनाता है और क्षारीय पदार्थ हरा बनाता है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। किस तरह से कुछ ऐसे हैं जिसको आपको याद करना जरूरी है। अब आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन पढ़ेंगे अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं का भी क्रिया किस प्रकार होता है। तो अगर आप लोगों को क्रियाशील धातु के बारे में पता होगा तो आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले दिन और अगले क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।